Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when an ideal gas in a cylinder was compressed isothermally by a piston, the work done on the gas was found to be 1.5 into 10 to the power 4 joules during this process about. ठीक है, इस प्रोसेस में हमें बताना है about. ठीक है, हीट फ्लोड और इंटूड बताना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों देखिए क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में देखिए आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेस्ड क्वेश्चन है और बोला गया कि आइडियल गैस है कंप्रेस्ड आइसोथर्मली. आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं. वर्क डन बताना. वर्क आ गया तो मतलब इसका मतलब वर्क डन हीट फ्लो. और ओके, आइसोथर्मल मतलब इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि इंटरनल एनर्जी जीरो होगी. ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा. ठीक है, तो इसको ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सारे वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है, जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है. डेल्टा यू ये आपका स्टेट फंक्शन है. डेल्टा क्यू ऐसा लिखते हैं ना, देखिए आप किसी डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू होता है. चलिए मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको. ठीक है, ये देखिए कितना होता है. अगर आप किसी सिस्टम को मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, ये कहाँ कहाँ जाती है? कुछ तो आपकी वर्क डन करती है, वर्क डन डब्ल्यू के इक्वल आता है. तो जितनी हीट आपकी बचती है वो क्या करती है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है. तो ये हो जाता है यहाँ से. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा यू इजिकल टू कितना होता है आपका? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल. ठीक है, दोनों ही आपके रिलेशन टू है. ठीक है, और बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक आइडल गैस को क्या कर रहे हैं हम? कंप्रेस कर रहे हैं. आइडल गैस इन अ सिलेंडर वाज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली. आइसोथर्मली का मतलब होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है? यू होता है आपका, देखिए एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है, अब ये डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी जीरो. डेल्टा टी जीरो तो मतलब ये पूरी टर्म जीरो. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर जीरो के इक्वल. तो ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल होगी. तो आप लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा क्यू किसके इक्वल होगा? जितनी भी आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो किसके इक्वल होगा? आपका वर्क डन के इक्वल आएगा. ठीक है, ये लिख सकते हैं. ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए एक चीज और बोलेगी कि सिलेंडर वॉज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली. आइसोथर्मली हम क्या कर रहे हैं? इसको कंप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब क्या होता है? मतलब देखिए जैसे आपका एक सिलेंडर में आपकी ऐसे गैस रखी हुई थी. ठीक है, यहाँ पर आपका एक पिस्टन ऐसे लगा हुआ है. ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं इसको. कंप्रेस मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम भी उसकी वी आई थी, कंप्रेस करके फाइनली ये वी एफ यहाँ पर पहुंच गया. ठीक है, इतना आपने क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया. तो यहाँ पर चेंज किसके इक्वल होगा? चेंज होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल चेंज. तो बच्चों यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है. कंप्रेस करेंगे तो चेंज नेगेटिव आएगा ना. नेगेटिव आएगा. वर्क डन क्या होता है आपका? पी टाइम्स डेल्टा वी के इक्वल. तो वर्क डन नेगेटिव, यानी कि डेल्टा क्यू क्या आएगा आपका? नेगेटिव के इक्वल आएगा. ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते थे. ठीक है, डेल्टा क्यू क्या आएगा इस कंडीशन में? आपका नेगेटिव आएगा. ठीक है, डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब वर्क डन आपका नेगेटिव है. और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन अगर आपका नेगेटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है. वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब देखिए और डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है. डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब आता है? जब आप सिस्टम को आउटसाइड किसी सोर्स से क्या देते हैं? हीट देते हैं. ठीक है, अगर आप बाहर से हीट दे रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, ये मेरा सिस्टम है. ठीक है, इसको मैंने बाहर से हीट दी, तब इस कंडीशन में मेरा डेल्टा क्यू क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव आता है. अगर आपका सिस्टम खुद की एनर्जी के कारण, ठीक है, क्या कर रहा है? वर्क डन करता है, तब आपका डेल्टा क्यू क्या आता है? नेगेटिव आता है. ठीक है, तो इसका मतलब हीट आप बाहर से नहीं दे रहे, आपका अंदर से हीट क्या हो रही है? आपकी डिसिपेट हो रही है. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हीट फ्लो आउट फ्रॉम द गैस. क्या? गैस से आपकी हीट फ्लो बाहर की तरफ हो रही है. ठीक है, अगर अंदर की तरफ होती तब तक आपका डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा क्यू आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब हीट आपकी बाहर की तरफ फ्लो कर रही है. ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ. ठीक है, तो हीट फ्लोड आउट फ्रॉम द गैस होगा. तो आपके ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए. अब ए और डी में बताना है कौन सा ट्रू होगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों कितना आपका, देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यू आपका नेगेटिव या डेल्टा क्यू और डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल है. ठीक है, और यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है वर्क डन कितना हुआ है? 1.5 इंटू 10 to the power 4 जूल. तो इतना ही आपका डेल्टा क्यू भी होगा. ठीक है, तो इतनी हीट आपकी हीट फ्लो करेगी 1 पॉइंट. ये लेकिन देखिए यहाँ पर जूल्स में गिवन कर रखा है 1.5, तो इसको जूल को आप कैलोरी में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जूल ही यूनिट है, ये आपका कैलोरी में यूनिट है. तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ये वाला ऑप्शन होगा. ठीक है, और आप इसको लिख भी सकते हैं. देखिए आपका 1.5 इंटू 10 to the power 4. ठीक है, एक जूल में कितना होता है? एक कैलोरी में आपका 4.18 जूल के इक्वल होता है. 4.18 जूल के इक्वल होता है, ये रिलेशन होता है. ठीक है, और ये आपको इतना जूल गिवन कर रखा है, तो आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 4.18 से डिवाइड कर लो बच्चों. ठीक है, तो ये आपका इतना ही आ जाएगा. ठीक है, कितना आएगा आपका? 3.6 इंटू 10 to the power 3 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा. ठीक है, तो यही ऑप्शन है आपका. कौन सा? ए ऑप्शन. तो ए इसका राइट होगा. ठीक है, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे. ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.